कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा। कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है, ठीक है, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। इसके अलावा ये मैन और वुमेन दोनों में होता है। लोकेशन देखते हैं, इसकी लोकेशन इसकी 50% मोस्ट ऑफ द केसेस कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा रेक्टोसिग्मोइड एरिया में होता है। इसके अलावा 15% ये दोनों सेम कलर से मैंने लिखे हुए हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और सीकम सेम कलर से लिखे हुए हैं 10%, ठीक है। उसके बाद एटियोलॉजी ओल्ड एज, फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल, स्मोकिंग, ब्रेस्ट ओवरी या यूट्राइन कैंसर्स और ओबेसिटी। कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशंस की वजह से भी हो सकता है, जिसमें एनसेड्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोक्स इनहिबिट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से एपिथेलियम जो है वो प्रोलिफरेट नहीं हो सकती और आप कह लो कि एडिनोकार्सिनोमा की तरफ चल जाता है सीन। डाइटरी फैक्टर्स आपके पास फाइब्रस फूड अगर वो कम ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स रिफाइंड फॉर्म में ले रहा है ज़्यादा और फैट इंटेक ज़्यादा है। अब क्या होगा, फाइबर कम है तो स्टूल बल्क जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीडेटिव बाय प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म के वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्रोनिक म्यूकोजा इफेक्ट हो जाएगा। इसमें बेसिकली आपने सबके नेम्स करने हैं ये अपने समझने के लिए। कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं ये होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल फाइबर वगैरह कम हो जाता है और कुछ फार्माकोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हमारे पास आते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस आ जाती है। पैथोजेनेसिस में हमारे पास हम देखते हैं दो तरह से इसके पाथवे होते हैं। एक एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे जो हमने थर्ड ईयर में भी पढ़ा था, और दूसरा माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे को हम क्लासिक एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस भी कहते हैं। इसमें एपीसी की म्यूटेशंस भी हो सकती हैं या फिर एपिजेनेटिक चेंजेस भी हो सकती हैं। अब हम इसको डिफरेंट इसके लेवल्स पे देखेंगे, ठीक है। इसकी डायग्राम बनी हुई है बुक में, उसी को एक्सप्लेन किया मैंने। फर्स्ट हिट में देखेंगे हम, सेकंड हिट में देखेंगे कुछ प्रोटोन के जीन्स वगैरह या और कुछ एडिशनल म्यूटेशंस की वजह से जो सारा किस्सा बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट हिट में जर्म लाइन इनहेरिटेड भी हो सकता है और सोमैटिक एक्वायर्ड भी हो सकता है। अब इसमें फर्स्ट हिट में याद रखना है, इसमें जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन्स के नाम और उनके एक्शंस। इसमें फर्स्ट हिट में एपीसी की म्यूटेशन होती है जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है कोलोनिक एपिथेलियम में। एपीसी किस चीज़ को कौन से क्रोमोसोम को कोड कर रहा है? 5q21, ठीक है। अब इसमें म्यूकोजा को नॉर्मल रहेगा, देखो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया ये नॉर्मल है। इसमें म्यूटेशन हुई है एपीसी में जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है। फर्स्ट हिट में म्यूकोजा नॉर्मल है। फिर हम देखते हैं सेकंड हिट में क्या हो रहा है, मिथाइलेशन एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। मिथाइलेशन एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं और कुछ एलील्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। किसके मिथाइलेशन एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी? बोथ एपीसी और बीटा कैटेनिन। अब ये देखना है हमने कि एपीसी की तो यहाँ पे भी म्यूटेशन हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक एलील की म्यूटेशन हुई थी। जो दूसरा नॉर्मल एलील था उसको वो भी फॉलो करेगा, जो इंटैक्ट जीन था दूसरा सेकंड वाला वो उसको फॉलो करेगा और उसमें भी म्यूटेशन आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली मिथाइलेशन होगी सेकंड एलील में। फर्स्ट एलील में हमारे पास म्यूटेशन होगी एपीसी की, ठीक है। इसमें जो है म्यूकोजा एट रिस्क होता है। म्यूकोजा वाली सारी बातें याद रखनी है, जीन का नाम याद रखना है, ठीक है, और क्या इफेक्ट हो रहा है वो याद रखना है। एपीसी म्यूकोजा नॉर्मल, एपीसी फर्स्ट जीन म्यूटेशन, एपीसी सेकंड जीन म्यूटेशन और बीटा कैटेनिन म्यूटेशन, इसमें म्यूकोजा जो है आपका रिस्क पे होता है। फिर हम नॉर्मल पाथवे देखते हैं। ये नॉर्मल पाथवे मैंने लिखा हुआ है एपीसी का, जो हमने नियोप्लेजिया में थर्ड डे में भी पढ़ा था। नॉर्मली जो एपीसी है ना उसने बीटा कैटेनिन को कम करना होता है। बीटा कैटेनिन एक प्रोटीन है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए के साथ बाइंड करती है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इंक्रीज करती है। ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा, ट्रांसलेशन ज़्यादा, मतलब वो प्रोटीन्स बनाती है बेसिकली प्रोलिफरेशन के लिए, ठीक है। उससे बीटा कैटेनिन जो है ना नॉर्मली आपके पास प्रोलिफरेशन ही करवानी होती है, ठीक है, सेल ग्रोथ करवानी होती है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में ये रहे इसका एक्शन, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एपीसी होता है, ठीक है। जब एपीसी लॉस हो गया तो बीटा कैटेनिन एक्टिव फॉर्म में रहेगा, एपीसी डिग्रेड ही नहीं होगा, उसको डिग्रेड एपीसी ने करना था ना, तो बीटा कैटेनिन डिग्रेड ही नहीं होगा, बीटा कैटेनिन ज़्यादा होता जाएगा और प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी। फिर या फिर हम कहते हैं कि एपीसी में म्यूटेशन हुई थी या बीटा कैटेनिन में खुद में म्यूटेशन हो जाएगी और वो और उसमें जब म्यूटेशन होगी तो वो एपीसी से डिग्रेड नहीं हो सकेगा, वो डिग्रेड नहीं होगा तो वही सारा जो है उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकेगी और वो प्रोलिफरेशन ज़्यादा करवा देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटोऑन्कोजीन म्यूटेशन। प्रोटोऑन्कोजीन म्यूटेशन में आपने जीन याद रखना है KRAS। पहले हमने कर लिया था फर्स्ट में हिट म्यूटेशन, उसमें एपीसी की म्यूटेशन हुई थी, ठीक है। फिर सेकंड हिट में एपीसी की मिथाइलेशन हुई थी सेकंड एलील की, जो नॉर्मल सेकंड एलील था, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रोटोऑन्कोजीन, इसमें KRAS है और 12p12 को कोड कर रहा है। इसने जो आपके पास ग्रोथ को ज़्यादा करवा देना होता है और एपोप्टोसिस को कम करवा देना होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एडिनोमा हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये आपको एडिनोमा छोटा सा एक पॉलिप जो है ऊपर नज़र आ रहा है म्यूकोजा में, ठीक है। सब म्यूकोजा मस्कुलस प्रोप्रिया नॉर्मल है। फिर कुछ एडिशनल हमारे पास लॉस हो सकता है एडिशनल जीन्स का। इसमें क्या होगा आपके पास
इसमें कौन कौन से जीन्स होंगे, TP53, SMAD2 और SMAD4 और LOH। TP53 किसको कोड कर रहा है, 17p13, KRAS कर रहा था 12p12 और ये TP53 कर रहा है 17p13। अब LOH जो है वो 18q21 को करता है, SMAD2 SMAD4, ठीक है। अब इन सब की वजह से TGF बीटा जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेल साइकिल कम करना होता है नॉर्मली इसने, लेकिन सेल साइकिल ज़्यादा हो जाएगा और सेल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें भी सेल ग्रोथ जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसमें हमारे पास रिजल्ट आएगा, इस एडिनोमा बनेगा इसमें भी हमारे पास, ठीक है। एडिनोमाज इसमें भी बन जाएंगे, लेकिन एडिनोमा एनलार्ज हुआ है इसमें, ठीक है। ये डायग्राम में आप देखो मिकोजा में एडिनोमा, ये पोलिप जो है ये एनलार्ज हो गया। फिर कुछ और एडिशनल म्यूटेशंस हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल डिलीशंस, जैसे कि टीलोमरेस में डिलीशंस वगैरह और CPG रिच जोन में मिथाइलेशन वगैरह, कुछ और जीन्स। अब इन एडिशनल म्यूटेशंस की वजह से आपके पास क्या होगा, कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा देखो, ये सिर्फ एडिनोमा था, इसमें बाहर पोलिप्स बने हुए थे। कार्सिनोमा में सारी लेयर्स आपके इफेक्ट हो गए हैं, देखो ये पूरा कार्सिनोमा बना हुआ है, ठीक है। ये एडिनोमा भी बना रहेगा साथ साथ और नीचे कार्सिनोमा भी बन जाएगा, सारी लेयर्स इफेक्ट हो जाएंगी, सब म्यूकोजा मस्कुलरिस प्रोप्रिया वगैरह। एडिशनल म्यूटेशंस टीलोमरेज और मिथाइलेशन ऑफ CPG की वजह से, ठीक है। फिर कुछ आपके पास माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे है, जिसको हम DNA मिसमैच रिपेयर पाथवे कहते हैं। इसमें DNA का जो मिसमैचिंग को जिसने डिटेक्ट करना होता है जिस पाथवे ने, वो इनएक्टिव हुआ हुआ है बेसिकली, ठीक है। मिसमैच रिपेयर म्यूटेशंस हो जाती हैं, जर्म लाइन भी हो सकती है, इनहेरिटेड यानी कि सोमैटिक एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। अब होगा क्या इसमें आपका जो TGF बीटा पाथवे है ना वो अफेक्ट होगा और बैक्स प्रोटीन जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है वो अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपकी एपिथेलियल प्रोलिफरेशन जो है वो कम होनी थी, लेकिन म्यूटेशन की वजह से वो प्रोलिफरेशन कम नहीं होगी और अनकंट्रोल सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। और एबनॉर्मल क्लोन्स जो है ना आप देखो उनका सर्वाइवल ज़्यादा हो जाएगा बैक्स की वजह से, और TGF की वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ और बैक्स की वजह से एबनॉर्मल क्लोन सर्वाइवल, ठीक है। ये हो गया आपका मिसमैच रिपेयर म्यूटेशन की वजह से। फिर इसमें कोलोन नॉर्मल रहती है हमारे पास, ठीक है, कोलोन रिमेन्स नॉर्मल। लेकिन अब अगर आगे हम देखें, सेकंड था इसलिए ये मिसमैच वाला देख लिया हमने। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास CIMP, वर्ड्स था CIMP, CPG आइलैंड हाइपर मिथाइलेशन फिनोमिना। हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है आपके पास कुछ जीन्स की, इस जीन का नाम आपने याद रखना है, सारे जीन्स का नाम याद रखना है, TGF बीटा बैक्स, इसमें MLH1, ठीक है, इसमें रिपेयर फंक्शन आपका कम हो जाता है, और कुछ BRAF जीन इसमें भी। अच्छा, अब इसको भी हम दो तरह से देखते हैं हाइपर मिथाइलेशन को, विद MSI और विदाउट MSI। MSI मतलब माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे, यानी कि मिसमैच वाला पाथवे भी साथ होगा, हाइपर मिथाइलेशन भी होगी, मिसमैच भी होगी और हाइपर मिथाइलेशन भी होगी। किन जीन्स में, MLH1 और BRAF, ठीक है। ये देखो इसमें म्यूटेशन और इसमें मिथाइलेशन, और ये बेसिकली आपने चीज़ याद रखनी है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर भी आपके पास अफेक्ट आ सकता है नेगेटिव। इसमें अब हमारे पास म्यूकोजा वगैरह को क्या हो रहा है, इसमें आप ये देखो कि सिरेटेड एडिनोमा बन रहा है, देखो सिसाइल फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। इसके जीन्स आप कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, BRAF और MLH1। ये अगर आप करना चाहो तो MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 और PMS2। बहुत ज़्यादा डिटेल में वैसे इतना पूछते नहीं है, लेकिन ये आप देख लो कि इसमें सिरेटेड एडिनोमा बना हुआ है हाइपर मिथाइलेशन ऑफ MLH1 और BRAF की वजह से। फिर आपके पास आगे आ जाता है CPG आइलैंड मिथाइलेशन विदाउट MSI, इसमें KRAS म्यूटेशन होती है, और P53 और BRAF इसमें नहीं होते। TP53 सिर्फ उन कोलोन कैंसर्स में होता है, ठीक है, मिथाइलेशन जिसमें नहीं हो रही होगी, और इसमें कार्सिनोमा बनेगा, ठीक है। विदाउट MSI वाले में कार्सिनोमा बन रहा है, ठीक है, और उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमारे पास सिरेटेड एडिनोमा बन रहा था, ठीक है। अब ये देख लो कि इसमें भी डिफरेंट जीन्स हैं कि म्यूटेशंस हुई हैं,